हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरेबिया के नए कफाला कानून के बारे में। अभी कुछ दिनों से सऊदी अरेबिया की कफाला सिस्टम के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इस कफाला सिस्टम से हम सब अजनबियों पे क्या असर पड़ेगा, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा हम सबको, ये कंपनी वालों पे या फिर जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, उन पर तो लागू होता ही है, क्या ये डोमेस्टिक वर्कर पे भी लागू होता है या नहीं होता? जैसे हाउस ड्राइवर, हाउस मेड या फिर जो हारिस होते हैं, उन सब पे ये लागू होता भी है या नहीं होता? अगर होता है तो कैसे, और अगर नहीं होता है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? सारी चीजें दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, सारी चीजें मैं आपको तफसील में बताऊंगा, तो वीडियो का आखिर तक बने रहें। और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फाइनली दोस्तों, 50 साल के बाद एक गंदा कानून सऊदी अरेबिया का खत्म हो चुका है। कफाला सिस्टम, कफाला कानून खत्म हो चुका है। अब आप सऊदी अरेबिया में आजाद हैं, आप अपने हिसाब से सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, एग्जिट लगा सकते हैं। अब आपको ना ही कफील की ज़रूरत है, ना ही कंपनी की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ सिस्टम है, कुछ रूल्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, पहले की तरह भी नहीं है कि आपको गाली खाकर, मार खाकर या फिर ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा हो, आप काम करते रहे। इसमें आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी ज़रूरी है। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, अगर आप डरेंगे, तो आज भी आपका वही हाल रहेगा जो इस कानून से पहले था। इसलिए हिम्मत ज़रूर दिखाएं। और हाँ, कानून पहले सऊदी के पक्ष में हुआ करता था। जो सऊदी अरब का पहले कफाला कानून था, या और भी कई सारे कानून थे, वो सऊदी अरब के जो रहने वाले हैं शेख लोग, उनके पक्ष में हुआ करता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब दुनिया जाग चुकी है। सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो भी जाग चुका है। उनको पता है कि ऐसा करने से हमारे देश की, हमारे मुल्क की बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में। तो इसीलिए अब कानून आपके पक्ष में है, बस आपको हिम्मत दिखानी ज़रूरी है। क्योंकि 2021 से ही नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं हम अजनबियों के लिए सऊदी अरबिया में। लेकिन जो यहाँ के शेख हैं, जो बद्दू लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत कम फॉलो कर रहे थे अब तक। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आएगा। ये वाला कानून आने के बाद, जो भी कफाला सिस्टम का कानून आया, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आएगा। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब आप एक्शन लेंगे। जहाँ दोस्तों, अगर आपको परेशानियाँ हो रही है, तकलीफ हो रही है, आपको गालियाँ पड़ रही है, ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज भी कई लोग परेशान हैं सऊदी अरेबिया में। आए दिन कोई ना कोई वीडियोज़ आती रहती है। इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ कि आपको एक्शन लेना है। पहले का रूल था जो सऊदी के पक्ष में था, अब का जो रूल है, आपका जो कानून है, वो आपके पक्ष में है। बस आपको हिम्मत दिखानी है, आपको एक्शन लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अपनी ट्रैवल एजेंसी भी लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है फैसल ट्रैवल्स। इसमें दोस्तों आपको फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, उम्रा वीज़ा, बस टिकट भी मिल जाएगी, वो भी मार्केट से सस्ते में। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं सऊदी अरेबिया का पुराना कफाला सिस्टम क्या था, क्योंकि सऊदी अरब में कई नए लोग आए हैं और भी लोग नए आएंगे, जिनको ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने सऊदी अरब में क्या क्या झेला है। सऊदी अरेबिया का पुराना कफाला सिस्टम ये था कि पूरी तरह मालिकाना हक आपके कफील के, आपके स्पॉन्सर्ड के हाथ में होता था। वो जो चाहता था वही आपको करना पड़ता था। यानी आपकी नौकरी, आपकी सैलरी, आपका सफ़र जाना, ये सारी चीज़ें आपका कफील डिसाइड करता था। अगर वो चाहता था तो आप सफ़र जा पाते थे, अगर वो नहीं चाहता था तो आप दोस्तों 3 साल, 4 साल, 5 साल तक सऊदी अरब में आपको रहना पड़ता था। इन सब चीज़ों को लेकर कई लोग भाग भी जाते थे अपना पासपोर्ट छोड़कर, क्योंकि पासपोर्ट तक आपका कफील जब्त कर लेता था, अपने पास रखता था। तो इसलिए काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी परेशानियां थी। बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी लोगों को बितानी पड़ रही थी सऊदी अरब में। ना ही आप नौकरी बदल सकते थे, ना ही आप सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते थे, और ना ही आप सफ़र जा सकते थे। कहीं आपको परेशानियां हो रही थी, जाहिर सी बात है मन करेगा कि मैं सफ़र चला जाऊँ, इंडिया चला जाऊँ, मैं रहूँ ना सऊदी अरब में। तो इन सब चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल आप गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे सऊदी अरबिया में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सऊदी अरबिया का ये कफाला सिस्टम हट चुका है। नया कफाला सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। अब जो नया कानून आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ना कि कफाला सिस्टम पे। कफाला सिस्टम को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। कफाला नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अब रह गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट। जब तक का आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी से, आपकी कफील से, तब तक ही आपका उसके साथ रिश्ता है। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मान लो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल तक आप उसके पास काम कर रहे हैं, 1 साल के बाद अपनी मर्जी से कंपनी या फिर कफील को छोड़ सकते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल उसके पास आपको काम करना है, 2 साल के बाद आपकी
मर्जी है, आप काम करना चाहें आगे तो आगे का एग्रीमेंट बनवा लें, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें। अगर नहीं काम करना चाहते तो कंपनी आपको छोड़ देनी है। छोड़ने के लिए आपको बस एक सिंपल सा नोटिस दे देना है कंपनी को कि मैं कंपनी छोड़ करके जा रहा हूँ। देन आपको जिस कंपनी में जाना है, जिस कफील के पास जाना है, आप जाकर के काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि अगर 2 साल का एग्रीमेंट है किसी कंपनी से, किसी कफील से, तो मुझे 2 साल उसके पास काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ वो ज्यादती कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो दोस्तों आप इजीली उस कंपनी को, उस कफील को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही। जहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, आपके पास मौका है। अगर आपको दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही, तो आप कंपनी को छोड़ करके इजीली दूसरी कंपनी में, दूसरी कफील के पास आप आसानी से जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत बढ़िया कानून आ गया है। हम शुक्रगुजार हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, क्योंकि बहुत अच्छा रूल्स है हम अजनबियों के लिए। ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं 2030 विज़न को लेकर के, क्योंकि दुनिया भर में इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी इन्हीं सब कानून को लेकर के। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हट चुकी है। अब हम सऊदी अरब में आसानी से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड दूसरा सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये है कि अब आपको सफ़र जाने के लिए कफील की या कंपनी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब आपको जब भी सफ़र जाना हो, अबशर की वेबसाइट ओपन करो, अबशर का ऐप ओपन करो, अबशर का अकाउंट ओपन करो, अप्लाई कर दो एग्जिट के लिए। अगर आपको एग्जिट जाना है, अगर आपको एग्जिट री एंट्री के लिए जाना है, यानी सफ़र जाना, छुट्टी जाना है, तो आप छुट्टी भी आसानी से खुद से लगा सकते हैं अबशर से या फिर कीवा की वेबसाइट से। जहाँ दोस्तों तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है इस कानून का, इस सिस्टम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। देन लीगल प्रोटेक्शन दोस्तों ये पहले से भी है और आज भी है। अगर आपके साथ एब्यूज़ किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, तो आप सऊदी अरब में आसानी से लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ, ईमेल आईडी भी दे देता हूँ। आप इन्हें कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, ईमेल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो बिंदास आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहले के मुकाबले आज कानून काफ़ी सख्त है हम अजनबियों के लिए, इसलिए डरना छोड़ दिए। अगर आप परेशान हैं तो आप आगे बढ़िए, कदम उठाइए, कंप्लेन कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी सुनवाई की जाएगी। डोमेस्टिक वर्कर जो घर खाते में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर है, हाउसमेड है, या फिर माली यानी हारिस है, उन सब पे भी ये जनरल लेबर लॉ लागू होता है या नहीं होता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। जहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, ये लेबर लॉ सिर्फ कंपनी वाले के लिए है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, या फिर जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उन सब के लिए है। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा परेशान इनको ही किया जाता है जो घर खाते में काम करते हैं। लेकिन उनके लिए ये जो लेबर लॉ है, जनरल लेबर लॉ, ये नहीं है। हालांकि इनके लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मुसानिद। जहाँ दोस्तों मुसानिद एक एप्लीकेशन है जिसमें जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको अपना एग्रीमेंट, उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर उनको कोई परेशानियाँ होती हैं डायरेक्ट वहीं से वो कंप्लेन कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने मोबाइल में मुसानिद ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मुसानिद ऐप का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाकर के सर्च कर सकते हैं मुसानिद, ये ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि आप इंडिया से अगर जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस पर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये भी एक रूल है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर में, तो मुसानिद एप्लीकेशन पे आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको आपका जो एजेंट है वो करके देगा। तो ये एक ज़रूरी कदम है और इससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी जो डोमेस्टिक वर्कर में, क्योंकि आप आसानी से वहाँ से कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं सफ़र जाने के लिए, छुट्टी जाने के लिए। ये कानूनी रूल हो गया है, एक सिस्टम बन गया है जिससे इंशाअल्लाह आपको आगे चल के परेशानियां नहीं होगी। यानी पहले से बेहतर है डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी। जो पहले था, पहले काफ़ी परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब उतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आपके दोस्तों को भी इस कफाला कानून के बारे में मालूम चल जाए। अगर आप फेसबुक पर दिख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।